हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के जो फ्रिक्शन टॉपिक है या फिर आप लॉज ऑफ मोशन बोल लीजिए, ठीक है, जो यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, उसमें का जो थर्ड टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। पहले टॉपिक में हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा। सेकंड टॉपिक में या फिर सेकंड आपका चैप्टर में जो उसका था वो था फ्रिक्शन, उसके बारे में हमने जाना फ्रिक्शन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, फ्रिक्शन कैसे कैसे इफेक्ट दिखाता है, कैसे कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन बढ़ाने से क्या फायदा होगा, आप लोग देखे होंगे कभी रोड पे क्या होता है कि बहुत स्मूथ हो जा रहा था, चिकना हो जाता है पानी वानी गिरने के कारण, है ना। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें रेत डालते हैं ना, ताकि उसका जो फ्रिक्शन है वो बना रहे, है ना। तो ये सब चीजें, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि फ्रिक्शन का जो सारे फ्रिक्शन कौन कौन से होगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देख लिए। हाँ, उसका रिलेशन देखा, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू के, ठीक है। म्यू क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखे, ठीक है। आज हम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसका यूज कैसे होता है, उसके डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये रह गया था, ठीक है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में हम आज फिर से डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो मोशन इन अ प्लेन था उसमें देखा था इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, ठीक है ना। क्योंकि सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे आपका होता है मोशन, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म बोलने का इसका एक वो भी है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहता है आपका, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, एक समान, ठीक है ना। वेलोसिटी एक समान चेंज होता है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और एक्सेलरेशन किधर की ओर काम करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रेडियस, मतलब सॉरी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, है ना, उसके तरफ काम करता है। चलिए उसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है सर्कुलर मोशन के बारे में, जो आपको पहले से पता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, है ना, या फिर बोलते हैं इसी को वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको कैसे बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे आपको ध्यान से समझना कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये एक पाथ है, मैंने इसके बारे में पहले और भी डिस्कस किया था, सेम इसी चीज़ों को। जैसे एक बंदा जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, उसका वो क्या करता है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना सीधे सीधे चलते जाता है। ये तो जब चल रहा है मतलब मोशन में है, और मोशन में है तो कोई ना कोई उसका स्पीड होगा, ठीक है। फिर क्या करता है, उसी स्पीड से वो ऐसे चलता है, फिर इसी स्पीड से ऐसे चलता है, और इसी स्पीड से क्या होता है, ऐसे चल के अपने प्रारंभिक जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां से यहां तक गया स्पीड कांस्टेंट, यहां से यहां तक गया स्पीड कांस्टेंट, यहां पर यहां से यहां गया स्पीड कांस्टेंट, यहां से यहां गया स्पीड कांस्टेंट, पर यहां पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज किया, है ना। डायरेक्शन जो है उन्होंने 4 बार चेंज किया, ठीक है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी कब चेंज होता है, वेलोसिटी चेंजेस व्हेन क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी,
changes or both change simultaneously. साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ अगर उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होगा तब भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहां पर हमको क्या समझ में आया कि 1 2 3 4 जगह डायरेक्शन चेंज होना था, ठीक है, तो चारों जगह डायरेक्शन चेंज हुआ, उसके कारण से वेलोसिटी भी क्या हो गया, 4 बार चेंज हुआ, ठीक है। और आपको पता है कि जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होता है वहां पर क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर हम एक सर्कल की बात करें, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ की बात करें, तो हमको पता है कि इसके ईच पॉइंट पे, आप कोई भी पॉइंट पे, उसके पाथ में कोई भी पॉइंट पे आप ऐसे पॉइंट कर दीजिए, तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, वहां पर वेलोसिटी जो है क्या होता है, चेंज होता है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर इसका क्या चेंज होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसको, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। आपको पता होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो रहता है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, पर बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, यस, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक है। तो जब यहां पर इस पाथ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, ये ऐसा, तो अब देख रहे हैं कि इस पाथ पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगा मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी के कारण क्या होता है, वहां पर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन जो होता है वहां पर काम करने लगता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब वहां पर है, ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे पता चल, देखिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या कर दीजिए, एक टेंजेंट खींच दिए, वो क्या करे दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को दिखाएगा, जो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर था, यहां पर आया, थोड़ा और चेंज हो गया, ऐसे ऐसे करके वो हर पॉइंट पे क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। यहां पर तो देखो, जब लीनियर मोशन में वेलोसिटी चेंज हुआ तब वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, बट in case of uniform circular motion the acceleration is called centripetal acceleration, centripetal acceleration, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, एक्ट टुवर्ड द सेंटर, इधर, ये ऐसे किधर काम करता है, सेंटर की ओर, है ना। और हमको पता है रिलेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो ये ऐसा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो अगर हम बात करें फोर्स की, F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस मच, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर यहां पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो एक फोर्स भी होगा जो क्या करेगा,
काम करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वो कितना होता है फॉर्मूला? दैट इज mv²/r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच के रखता है। अगर वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच के नहीं रखेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? अपने पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। आप इसको यह समझ सकते हैं, एक रस्सी लीजिए, उसमें एक पत्थर को बांध दीजिए, आप उसको कंटिन्यू ऐसे घुमाते रहिए, ठीक है, फिर अपने हाथ को रोक दीजिए, आप देखोगे कि पत्थर नीचे आ जाएगा, है ना। तो जब उसके आपने उसको तो एक्सीलरेट करना आपने बंद कर दिया, है ना, हाथ घुमा के एक्सीलरेट कर रहे थे ना, बंद कर दिया, वो रुक गया, ठीक है, फोर्स ही नहीं काम कर रहा है। पर अगर आप उसको एक्सीलरेट कर रहे हो तो वहां पर फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? उसको खींच के रखेगा अंदर की तरफ, है ना, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है बाहर ना निकल जाए। लेकिन अगर सोचो, जब आपका स्ट्रिंग अगर टूट गया, स्ट्रिंग अगर टूट जाए तो क्या होगा? स्ट्रिंग टूटेगा और पत्थर जो है वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें मोशन है तो उसके कारण से वो बाहर निकल जाएगा। किस दिशा में जाएगा? उसमें टेंजेंट के उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में, बूम। ठीक है, तो आपको याद रखना है दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो किधर लगता है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज towards the center of the path या सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ काम करता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये ऐसे। अगर हम इसके और देखें तो ये यहां पर क्या होता है, ये हमको पता है रिलेशन, हमने और देखा था यहां पर ऐसे F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ω/r भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m ω² इंटू r। ये भी एक फॉर्मूला बनता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के पीछे। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशंस जो है अगर नहीं पता है, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में डाल के देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, आपको मिलेगा। चलिए मैं इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये ऐसा है ना, जिसका रेडियस कितना है? r। ठीक है, ये उसका सेंटर है O। इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं कि पहले एक पॉइंट यहां पर रखा था, पार्टिकल यहां पर P पॉइंट पे रखा था। अब वो यहां से चलते 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 यहां पर पहुंच गया, कहां पर? P डैश पर, ये ऐसे यहां पर P डैश पर पहुंच गया, है ना, और कितना एंगल बनाया यहां पर उसने? थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो यहां पर इसका आर्क कौन सा हो गया? P डैश डिवाइडेड बाय r। तो जब हम एंगल की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है एंगल, तो यहां पर थीटा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस जो होता है हमारे थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा है वो क्या मिलेगा? P डैश डिवाइडेड बाय r। ठीक है, P डैश डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और इस थीटा का वो क्या होता है? यूनिट रेडियन। आपको अच्छे से याद रखना है, थीटा एंगल है, एंगल का यूनिट हम क्या लेते हैं? रेडियन। अब जब एंगल जो है वो थीटा हो गया और इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को, थीटा को यहां पर किस नाम से जाना जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करते जाएगा यहाँ पर आपका थीटा की वैल्यू जो है वो वेरी करते जाएगा। ठीक है, तो हर बार उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ है नहीं, पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऐसे करके वो बढ़ते गया तो थीटा की वैल्यू जो चेंज होगा, इसलिए उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया तो एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। इसका वैल्यू क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो थीटा के वैल्यू क्या हो, यूनिट क्या हो गया? रेडियन, और टाइम का क्या हो गया? सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे, ऑसिलेशन पढ़ेंगे, दोलन पढ़ेंगे, तब इसको बोला जाता है, ये अभी एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी है, और उस टाइम क्या हो जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, एंगुलर कोणीय आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हो गया आपका? एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी आता था, क्या था आपका? अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। ये जो था आपका क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, और एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को भी हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो किधर काम करता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब जब हमने जान लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वहां पर एक्ट करता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन किधर होता है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। आपको ये भी याद रखना है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अंदर की ओर खींचने का काम कौन करता है? आपका सर्कुलर क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको अंदर की ओर खींचने का काम करता है। अगर वो ना हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या बोलते हैं, देखा होगा, जैसे गाड़ियों में हम क्या यूज करते हैं? मडगार्ड यूज होता है। ठीक है, तो गाड़ियों में मडगार्ड यूज हम क्यों करते हैं? ताकि कीचड़ जो हो हमारे कपड़ों पे ना छिड़के, है ना। अब देखिए कैसे होता है, जब अब हम गाड़ी चल रहा है, चक्का चल रहा है, ठीक है, तो जब मडगार्ड जो है वो गाड़ी की चक्के, मतलब जो मड है, कीचड़, वो जब गाड़ी चक्के में जाता है तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या होता है? बाहर की तरफ क्या करता है? जितने कीचड़ उसको फेंकता है। ठीक है, तो जब बाहर की तरफ फेंकता है तो कुछ पोर्शन जो है वो ऐसे होके हमारे कपड़ों में भी आ जाता है, लेकिन जब हम मडगार्ड लगाते हैं तो वो हमारे कपड़ों पे नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो कोई फोर्स किसी चीज को बाहर की ओर ढकेलता है ना। जैसे आप कभी घूमते रहते हैं, है ना, कैसे दोस्तों के बीच में है, ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाता है आप पीछे की तरफ धकेलाते जाते हो, है ना, तो वहां पर एक और फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका भी फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू mv²/r ही होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। ठीक है, बस डायरेक्शन जो है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, बाहर की ओर लगता है वो। ठीक है, जब आप बस में या फिर कार में जाते रहते हैं, ड्राइवर जो है किसी टर्न पे अचानक से गाड़ी मोड़ता है तो आपका बॉडी जो है खुद ब खुद बाहर की ओर जाने लगता है, जाता है ना। ठीक है, वो किसके कारण से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। पर आप पूरी तरह बाहर नहीं जा पाते, है ना, पूरी तरह बाहर निकल जाते हो क्या? नहीं। कौन रोक लेता है आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ खींचता है आपको, है ना, क्योंकि आपका जो बस है वो उस टाइम कौन सा मोशन करते रहता है? सर्कुलर मोशन।
ठीक है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसे आपने उसको देखा होगा क्रीम सेपरेटर को। क्रीम सेपरेटर मतलब जो दही निकालते हैं ना, मतलब दूध से मक्खन निकालते हैं, उसका मशीन कैसे रहता है, आप उसको ऐसे ऐसे घुमाते जाइए, है ना। तो घुमाने से क्या होता है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब आप घुमाते हैं तो जो मक्खन है वो बाहर की तरफ फेंका मतलब बाहर निकलते जाता है, उसको हम आसानी से पिक कर लेते हैं, है ना। वैसे ही वो जो ड्रायर मशीन होता है कपड़ा धोने वाला, है ना, आप उसमें उसको डाल दीजिए। ठीक है, जब मशीन घूमता है तेजी से तो आप देखेंगे कि जो कपड़े हैं वो क्या होते हैं, पूरे दीवार की तरफ क्या हो जाते हैं, चिपक जा रहते हैं, है ना। तो यहां पर कौन सा फोर्स काम करता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर काम करेगा, टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर काम करता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आइए अब इसके बाद जो इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।